अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फंक्शन देखा था जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। दैट वाज द इनिट फंक्शन, जो कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। वो आज हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। और ये एक मैंने आपको बताया था कि सेल्फ में जो फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, हर एक मेथड के अंदर मैं फंक्शन को यूज करता सॉरी सेल्फ को यूज करता हूँ। वो सेल्फ क्या चीज है, आज हम इसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं अपने आज के वर्क के लिए। Okay, let me open this folder again। इसको हम ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। पहले मेरे पास जस्ट फाइल ओपन थी, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा विच विल बी o3 और डे थर्ड हो जाएगा, जो भी .py हम कर लेते हैं। इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं वर्किंग को। यहाँ पे मेरे पास फाइल बन चुकी है। मैं यही वाला कोड उठा रहा हूँ यहाँ से स्टूडेंट क्लास का, और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। अभी के लिए इसमें पास लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, बल्कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बाद में काम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखें क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। बल्कि यहाँ से ये वाला फंक्शन भी उठा लेते हैं इसमें से, जिसमें हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, सो इस पास को हटाते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे वैसे फिर से काम करते हैं, नेम और जस्ट एज, दो चीज़ों को स्टोर करवा लेते हैं। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा एफ स्ट्रिंग के थ्रू, दैट विल बी द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, यहाँ पे नेम आ जाएगा, एंड द एज इज, यहाँ पर आ जाएगी बस एज। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे कर ली। ये तो सिंपल चीज है जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, पहले भी हम देखा आर्गुमेंट्स और पैरामीटर के लेक्चर के अंदर हमने इसको देखा था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जाके इसमें से। फॉर एग्जांपल अली एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब हम नाम के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे से हमने स्टूडेंट वन एस टू रखे थे, ऐसे मैंने अली के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अली इज इक्वल्स टू, किस में से बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास में से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट क्लास में से ये मैंने ऑब्जेक्ट बना के इसको कर दिया साइड पे। ठीक है, ये अली का बन गया। नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी, असद है हमारे पास, असद का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने स्टूडेंट से। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने रेडी कर लिए, किस क्लास में से, स्टूडेंट क्लास में से। अब देखने वाली चीज जो यहाँ पर है, जिसपे हमने वर्क करना है, दैट इज एक्चुअली कि अब हम इसको प्रिंट करेंगे। मैं अली की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जो मेरे पास अली है, अ, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट बन चुका है क्लास स्टूडेंट का, तो उसमें से कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो उसमें एक फंक्शन पड़ा है, ये देखिए मुझे ऑटोमेटिक सजेशन भी दे रहा है VS कोड कि फंक्शन पड़ा है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक्सेस किया, और इसके अंदर मैं दो चीजें पास कर दूंगा, दैट आर द नेम विच इज अली, एंड द एज इज फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, और इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। सेकंड में हमारे पास जो है वो असद है, और उसकी एज 22 कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। इसको मैं रन करता हूँ कोड को। सो अब हमने यहाँ पे देखें कौन सी चीज देखी है। ओके, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अली एंड द एज इज 20, और द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज असद एंड एज इज 22। अब हमारे पास एक चीज यहाँ पर आ रही है, नल। दैट इज बिकॉज कि हम जब देखें यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे थे, तब हम एक तो स्टूडेंट के थ्रू दे रहे हैं इसको, और दूसरा इसमें से ऐसे मेल पास कर रहे हैं। अब जब हमने इसको रन किया था, मैं इस फाइल को रन करूं, तो ये मेरे पास इनिट फंक्शन के थ्रू ऐसी चीजें आ रही हैं। बट यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं ये चीज जो है, तो हमें साथ ये नन रिटर्न कर रहा है। मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको, दोबारा से रन करूंगा। सो देयर इज नन। ये नन क्यों हमारे पास प्रिंट कर रहा है, बिकॉज के अब हमने यहाँ पर तो प्रिंट कर लिया, ये वाला देखें प्रिंट हो गया हमारे फंक्शन के अंदर, हमने रिटर्न नहीं किया। पहले हमने एग्जांपल देखी थी रिटर्न के साथ, अब हम यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं इसको देखें डायरेक्टली प्रिंट ना करूं, और मैं जस्ट इसको कॉल कर दूं, सॉरी, अच्छा गलती यहाँ पे ये भी हुई है एक। पहले मैं आपको ये रन करके दिखाऊं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो। इसको रन करूंगा। सो अब देखिए हमारे पास नन जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा। पहले हमारे पास नन आ रहा था जब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा था।
दैट वाज द रीजन कि हम यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं जो फंक्शन हमने कॉल किया, फिर से हम प्रिंट को कॉल कर रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि जब हम इस तरह से करेंगे, उधर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रिंटिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे नन वैल्यू आएगी विच विल बी, पहले तो एक बार इसने प्रिंट कर दिया, फिर हम जब दोबारा से प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो नन हमें रिटर्न करेगा ये। सो हम अगर यहाँ पे प्रिंट करें तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर देंगे, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने करना था असद। सो यहाँ पे जब मैं असद करूंगा, इसको रिमूव करके दोबारा से रन करता हूँ, तो ये हमारे पास दोनों के लिए रन हो जाएगा। यही क्लास पहले अली के लिए रन हो गई, फिर हमारे पास असद के लिए रन हो गई। एक्चुअली अब जो सेल्फ है हमारे पास, सेल्फ क्या चीज है यहाँ पर? अब सेल्फ के अंदर जाता है एक हमारे पास पैरामीटर के तौर पे आर्गुमेंट्स, और पैरामीटर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, देखें ये हमें कह रहा है कि पैरामीटर जो है वो सेल्फ के तौर पे जा रहा है, किसका? स्टूडेंट में से। अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया अली इस स्टूडेंट क्लास में से, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास डिक्लेयर हो गया, साइड पे कर दिया हमने। जब हम अली के थ्रू अली डॉट प्रॉप उस फंक्शन को एक्सेस करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सेल्फ में क्या आ जाएगा? ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, अली सेल्फ के अंदर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही अली सेल्फ के अंदर जाएगा, ये अली के लिए रन हो जाएगा। जैसे ही असद जो है वो सेल्फ के अंदर जाएगा, ये इसके लिए रन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, मैं सेल्फ को रिमूव करता हूँ, अभी के लिए देखें जस्ट मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, ये रन होगा इस तरह से। मैं अभी अगर इसको रन करूँ, सो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी आपको। यस, अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट डॉट प्रॉप टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट थ्री वर गिवन। अब हमने तो भाई दो दिए, ये क्यों कह रहा है तीन गिवन? मैं इसको क्लियर करूं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि आपको एरर और कोड एक बार में दिखा सकूं। इसको दोबारा से रन करता हूं तो ये हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टूडेंट डॉट प्रॉप, जो स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टी का फंक्शन है, टेक्स द टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वो तो दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, कौन कौन से? नेम और सेकंड एज। बट ये पोजीशन आर्गुमेंट्स दो रहते हैं, बट थ्री वर गिवन, लेकिन तीन दिए हुए हैं। भाई तीसरा तो हमने दिया नहीं है। हमने यहाँ पे देखें, ये असद और 22 दो पास किए हैं यहाँ पर भी, और अली और 20 यहाँ पर भी दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं। बट ये कैसे कह रहा है कि थर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं? सो दैट वाज द रीजन जो मैं आपको कह रहा था कि सेल्फ के अंदर क्या जाता है, अली। ये अली जो है वो पास हो रहा है, जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन को, हमने सेल्फ लिखा है या नहीं लिखा, अली जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ किसके अंदर? जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो अली ऑब्जेक्ट है वो भी जा रहा है, वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा इस सेल्फ के अंदर। सेल्फ का मतलब है खुद, खुद का मतलब यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो खुद इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है सेल्फ, यहाँ पे जो हम सेल्फ यूज करते हैं। सो अब एक चीज और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेल्फ का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो है। अब मैं नेक्स्ट मूव करने जा रहा हूँ उसके ऊपर, जो हमने पढ़ा था इनिट फंक्शन। अब लास्ट लेक्चर में अगर आपको दिखाऊं तो ये हमने देखा था यहाँ पर, और हम ये देखें, अभी तो ये चीज है कि हम ये फंक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं, हमने फंक्शन को एक्सेस किया और उसके अंदर पैरामीटर्स जो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे वो एज एन पैरामीटर जाके प्रिंट हो गए। ये तो हमने किया फंक्शन के थ्रू, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लास के अंदर भी पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स जो है हम क्लास के अंदर भी पास कर रहे हैं। अब हमने जब क्लास के अंदर इनको पास करना है, तो ये मैं आपको अब फंडा समझाने वाला हूं। यहाँ पर आप देखें मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इनको करता हूं कमेंट आउट, और यहाँ पर ये जो क्लास है इसको पास करूंगा, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट अली है इसका मैं पास कर रहा हूँ अली, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा उसकी एज जो है वो 30 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मुझे क्या कह रहा है, स्टूडेंट जो हमारे पास क्लास है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। भाई इसको आर्ग्यूमेंट्स क्यों दे रही हो? ये तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रिसीव ही नहीं कर रहा, आप क्यों इसके हाथ में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो? यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वो तो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स ले ही नहीं रहा, आप कैसे पास कर रहे हो? तो आर्ग्यूमेंट्स किस में जाते हैं? हमेशा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या किसको कहते हैं? ये जो इनिट हमारे पास है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कैसे बनता है ये? पहले आपने दो अंडरस्कोर लगाने हैं, फिर इनिट लिखना है, फिर से दो अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद आपकी जो पैरेंथेसिस है वो बंद होगी, इसके अंदर आप लिखेंगे सेल्फ, एंड यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा आपके जो
आर्गुमेंट्स जो यहाँ पे आप पास कर रहे हैं वो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखें, नेम एंड एज, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, अभी अभी आपको जस्ट बताने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, नेम एंड एज को। अभी आपको ये भी समझाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, अब मैंने नेम और एज पास किया, मैं यहाँ पर इनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। अच्छा, अब इनिट फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, वो रन करेगा ही करेगा, आप उसको कॉल करें या ना करें। जिस तरह से हम देखें अली डॉट प्रॉप को कॉल कर रहे थे, तो हमारे पास अली डॉट प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रही थी, बाहर आ रही थी, प्रिंट हो रही थी। बट हम इसको कॉल करें या ना करें, इनिट फंक्शन जो है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कॉल करें या ना करें, जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका मतलब है कि जो इनिट फंक्शन है वो रन हो जाएगा, हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ एक, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज, हमारे पास जो है इज इक्वल्स टू एज। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। ये जो नेम और एज है, मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर है तो मैं सी नेम कर देता हूँ और सी एज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर रहें। अब देखें, यहाँ पे वीएस कोड कितना इंटेलिजेंट है, उसने जैसे ही मैंने सी नेम और सी एज किया, उसने यहाँ पे एरर मुझे शो कर दिया कि ये तो भाई आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए अब कि ये हमारे पास वेरिएबल नेम है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और सी नेम जो है जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वहां से एज ए पैरामीटर जो पीछे से पास हो रहे हैं, वो है हमारे पास। यहाँ पे मैं कर दूंगा सी एज। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, जिस तरह से मैं कहूँ x इज इक्वल्स टू 5, तो ये जो 5 है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और जो x है वो हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट x या सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास आ गए थे सिंपल वैल्यूज जो है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे नेम और एज लिखता हूँ, पहले तो नेम और एज प्रिंट हो रहे थे, बट अभी तो मेरे पास फिर से ये एरर दे रहा है। मैं दोबारा से इसको रन करके आपको एरर भी चेक करवाता हूँ। सो अभी देखें, अच्छा, यहाँ पे एक देखने वाली चीज, क्योंकि हमने किसी चीज को कॉल नहीं किया था यहाँ पर। सो हम हमारे पास इसने कुछ भी रन नहीं किया। अच्छा, अभी अगर मैं जस्ट अली को लिख के यहाँ पे कॉल करता हूँ, जस्ट अली को लिखूंगा मैं और इसको कॉल करता हूँ, नथिंग इज प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट अब, और प्रिंट करके इसमें अली को पास करता हूँ, अभी ये चीजें सारी मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप इसमें प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब इसको रन करता हूँ। सो मुझे क्या दे दिया इसने, रिटर्न कर दी उसकी पोजीशन जो है, किसकी, भाई स्टूडेंट क्लास जो है उसकी पोजीशन रिटर्न कर दी कि ये कहाँ पे स्टोर है हमारे पास, लेकिन हमें उसकी चाहिए वैल्यू। बट वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रिंट नहीं ना हो रहा, हमने फंक्शन को कॉल, हमने कुछ कॉल ही नहीं किया है, तो हमारे पास कैसे आ जाएगा वो। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करूंगा सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। सेल्फ में आपको बता चुका हूँ क्या चीज है, जो हमने अली यहाँ पे किया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ये यहाँ पे पास हो रहा है इस सेल्फ के अंदर भी। फिर यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा, भाई हमने जो सेल्फ यूज किया था वो सेल्फ डॉट नेम, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उसको एक्सेस किया है इसने। तो यहाँ पे जो सेल्फ डॉट नेम लिख रहे हैं हम, ये वाला सेल्फ डॉट नेम नहीं लिख रहे। फिर आप इस चीज को भी ध्यान में रखें, ये वाला सेल्फ डॉट नेम आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला सेल्फ डॉट एज आ रहा है यहाँ पर, ये वाला सेल्फ नहीं। इस सेल्फ के अंदर क्या आ रहा है, वही ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है। अच्छा, अब भी मैं आपको एक दो चीजें यही यहाँ पर ऐसे ही करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। देखें, ये स्टेप वाइज दिखाऊंगा आपको सारी चीजें। पहले मैं यहाँ पे जस्ट अली को कॉल करूंगा, रन करूंगा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ इसको दोबारा से ऐसे प्रिंट, अब तो हमारे पास प्रिंट चल गया ना, वो प्रॉपर्टी का फंक्शन चल गया। ओके, फिर से करूंगा तो फिर से मेरे पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई। सो यू हैव टू नो दिस थिंग कि आपने, इसका मतलब अगर ये हर बार चलेगा चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रिंट भी करके दे देगा। आपकी प्रिंट वाली कंडीशन किसके अंदर पड़ी है, रिटर्न वाली, इस प्रॉपर्टी के फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे दो तरह से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो चीज ये कि मैं करूँ अली, और अली डॉट प्रॉप जो फंक्शन है मैं उसको कॉल करूँ, ऐसे कॉल कर दूं, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये कोड की जो रनिंग है वो किस तरह से रन हो रहा है वो एक बार बता दूं। पहले देखें, यहाँ पे मैंने अली का ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास में से, स्टूडेंट क्लास में से, और उसको दे दिए आर्ग्यूमेंट्स।
अली एंड 30 नेम और उसकी जो एज है। अब नेम और एज कहाँ पे गए हैं पहले, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर गए हैं। आप अब यहां पर देखें, जो मैंने आपको कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो इनिट फंक्शन है, वो आप कॉल करें या ना करें, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देखें भाई, ये ऑटोमेटिकली रन हुआ है तो ही तो डाटा इस फंक्शन के अंदर आया है, तभी तो डाटा जब हमने कॉल किया तभी तो प्रिंट हुआ है ये। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा ही होगा, आप इसको कॉल करें या ना करें, जैसे ही डाटा इसके अंदर पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहते हैं, भाई कंस्ट्रक्ट कर ही ये रहा है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करें। अब यहाँ पे डाटा आ गया जो हमने यहाँ पे अली और 30 पास किया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब आप ये भी कहेंगे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम सिर्फ नेम और एज रख सकता हूँ। भाई नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, सेल्फ के अंदर क्या आ रहा है, आपका अली ऑब्जेक्ट जो है, जब तक आप ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करोगे यहाँ पर, तब तक आपका वेरिएबल नहीं बनेगा, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो इनिट फंक्शन के अंदर डाटा है वो यहाँ पे यूज करना है फिर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया विच इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल जो भी हमने अली जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, और हमने सिंपल उसका जो हमारे पास डेटा है उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो ये था हमारे पास इनिट फंक्शन। सेल्फ कैसे वर्क करता है, सेल्फ होता क्या है, और हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट छोटी सी एक और चीज देखें जरा यहाँ पर, अगर मैं करता हूँ अली डॉट नेम, अली डॉट नेम जो है मैं उसको कॉल करता हूँ, इसको क्लियर करके रन करता हूँ, सॉरी इसको अब प्रिंट करना पड़ेगा। इसको प्रिंट करता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ इसको प्रिंट क्यों करना पड़ेगा। इसको अगर मैं अब रन करूंगा, सो आप देखिए मेरे पास अली आ रहा है, अली डॉट नेम मैंने किया। अब इसको करता हूँ मैं अली डॉट एज जो है मेरे पास, इसको रन करूंगा तो मेरे पास अली और एज दोनों आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एज को कर देता हूँ 35, 35 करके इसको मैं करता हूँ दोबारा से रन, एंड यू कैन सी अली और 35 हमारे पास आ रहा है। अब ये कैसे रन हो रहा है, जब मैंने किया अली डॉट नेम तो इसने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब यहाँ पर तो हमने नहीं बताया भाई इसको कि ये नाम है और ये वाली एज है इसकी, ये तो हमने नहीं बताया हुआ, यहाँ पे हमने जस्ट कह दिया अली डॉट नेम अली डॉट एज। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले ये इस क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जाने के बाद देखिएगा इस इनिट फंक्शन को, यहाँ पे हम अब पास कर रहे हैं सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ में क्या है, अली, सेल्फ डॉट नेम यानी कि अली डॉट नेम, और यहाँ पे सेल्फ के अंदर क्या आ रहा है, अली ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, एंड अली डॉट एज इज इक्वल टू सी एज। अब आपको समझ आई होगी कि हम यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज क्यों लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ की जगह पे क्या आ रहा है, अली। सो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अली डॉट नेम और अली डॉट एज जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास अली और 35 आ जाएगा। अब हमने प्रिंट क्यों लगाया था यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर तो रिटर्न नहीं कर रहे हैं इनको, हमने जस्ट वैसे ही वेरिएबल्स बना दिए और उनके अंदर डेटा स्टोर करवा दिया, इसलिए हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर कि हमने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख के देख ली। पहला जो लेक्चर था उसके अंदर जस्ट हमने ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया था कि एक ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका डेटा फाइल ले लिया था। अब हम एक और तरीके से ये काम कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहीं से स्टूडेंट क्लास जो है उसको उठाता हूँ, बल्कि सारे को कॉपी करता हूँ, नीचे जाके इसके चेंजिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी प्रिंट, इसको सॉरी पेस्ट करता हूँ, अनकमेंट करके इसमें से मैं फिलहाल के लिए ये दो चीजें उड़ा रहा हूँ यहाँ से, और मैंने बना लिया अली में से ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी कर रहा हूँ मैं अभी के लिए कमेंट, और ये वाला सेल्फ जाहिर सी बात है हमें हटाना पड़ेगा, और नेम और एज क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर नेम और एज के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी पास करने पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अली डॉट नेम इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ ये यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जांपल अली जो उसका नाम है, एंड अली डॉट एज जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, अब ये दो चीजें हमने यहाँ पे इसको पास की हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा कि ये रन कैसे होते हैं। पहले ये तो मैंने बाहर स्पेसिफाई कर दिया ना कि आई डॉट नेम जो है
वो ये आ गया, और अर्ली डॉट एज हमारे पास ये वाली आ गई। अब यहाँ पे भी एक चीज देखिएगा, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, सो मेरे पास इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मैंने सॉरी इसको कॉल नहीं किया था। सो मैं करूंगा यहाँ पे अली डॉट प्रॉप का फंक्शन जो है। अच्छा, अब ये चीज देखिएगा, इसको करता हूँ रन। सो मुझे क्या कह रहा है, स्टूडेंट डॉट प्रॉप मिसिंग टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम एंड एज। जो हम नेम और एज दे रहे हैं वो तो इसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें ये पास तो नहीं किए, हमने तो इसको जस्ट कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये गिवन है। तो ये हमारे पास मिस्टेक आई यहाँ पर। हम यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट कैसे, हमें इनिट फंक्शन चलाना पड़ेगा इसके लिए। मैं इसको करता हूँ अनकमेंट, और जैसे मैं अनकमेंट करता हूँ, सो अब आप देखें ये हमारे पास, ये आपने चीज नोट की, जैसे मैंने इसको कमेंट किया, ये नेम और एज का कलर चेक करें, VS कोड इंटेलिजेंट है, हमें कह रहा है कि ये यूज ही कहीं पे नहीं हो रहे। जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सो हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज हो गया, और हमें पता चल गया यहाँ पर कि अब ये यूज हो रहे हैं। बट अभी भी जब मैं इसको रन करता हूँ, मुझे क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स जो हम हमारे पास डॉट एज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके रन कर दिया, ये हमारे पास एरर गलत आ रहा है। रन करूंगा इसको, अब ये चीज, हाँ अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट डॉट इनिट फंक्शन जो है हमारे पास मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स सी नेम एंड सी एज, जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे पास नेम और एज कहाँ पे जाएगा, अभी भी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्योंकि इसको पास नहीं कर रहे, तो इसको मैं कर रहा हूँ इस पे से लीव, एंड जो हमारे पास ये चीज है, इसको भी अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमें यहाँ पर भी आ रहा है कि इनिट के अंदर फंक्शन के अंदर दो मिसिंग थे, ठीक है, हमने उसको हटा दिया। उसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करता हूँ, अभी भी एरर देखिएगा। अब हमें कह रहा है स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर दो मिसिंग आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि हम वो पास कर रहे हैं। अच्छा चले ऐसे करके देखते हैं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ये मैंने दोनों हटा दिए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, फिर से इसको रन करूंगा। अब क्या कह रहा है, नेम, जो हमारे पास नेम है इज नॉट डिफाइंड, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। जाहिर सी बात है, अब क्योंकि हमारे पास सेल्फ आ रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए इसको ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस इसके बारे में, ठीक है। सेल्फ के बारे में, सेल्फ डॉट नेम जो हम लिखते हैं, सेल्फ डॉट और उसके अंदर वेरिएबल कब लिखना है, सेल्फ के बगैर कब लिखना है, ये क्लियर कर रहा हूँ जस्ट मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्फ के बगैर यहाँ पे नेम लिखा, तो हमारे पास फिर से एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। तो चलें ऐसे करते हैं, यहाँ पे फिर सेल्फ डॉट नेम कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट एज, ठीक है। अब ये चीजें दोनों पास कर दी, ठीक है जी। अब फिर से रन करके देख लेते हैं इसको। मैं फिर से रन करता हूँ, आप देखें हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अली एंड द एज इज 20। अब हमारे पास कैसे प्रिंट कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर बाहर स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने इसके अंदर तो कोई भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे पास किस तरह से रन हो रहा है। सो दैट्स द अदर एग्जांपल, दैट वन, कि हमारे पास जब हमने अली का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये किस में से बन गया, क्लास स्टूडेंट में से, तो ये यहाँ पे कुछ भी एक्सेस कर सकता है। अब हमने दे दिया अली डॉट नेम, अली डॉट एज, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था इनिट के फंक्शन के अंदर, कि ये जो हमने बनाया है इसमें सेल्फ डॉट नेम क्या है, अली डॉट नेम, और अली डॉट एज जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था वो क्या था, सेल्फ डॉट एज, ठीक है। बिल्कुल सेम काम अब हमने जो नीचे प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर हो रहा है। अली डॉट नेम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किसके इक्वल है, अली के इक्वल, तो यहाँ पे सेल्फ के अंदर जो नेम है, सेल्फ क्या है, अली, सो सेल्फ डॉट नेम क्या आ जाएगा, जो हमने अली का नाम यहाँ पे रखा है, सेल्फ क्या है, अली, एंड सेल्फ डॉट एज क्या आ जाएगा फिर, जो हमने अली की एज यहाँ पे रखती है, अली डॉट एज करके, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ये डाटा फीड हो रहा है। और सेल्फ क्या चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ क्या है, सेल्फ है यहाँ पे। जैसे मैं फिर कॉल करूंगा अली डॉट प्रॉप, तो हमारे प्रॉपर्टी के फंक्शन के अंदर ये दोनों चीजें पास हो चुकी हैं, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। सो आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था, बट इससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर जरूर हुआ होगा सेल्फ के बारे में, और जो हम इनिट का फंक्शन जो हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उसके बारे में। अब ये जो मैंने आपको बता दिया, आपको हल्की सी रिवीजन दे दूं कि इनिट का फंक्शन हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो है वो हम कॉल करें या ना करें हमारे पास रन होगा ही होगा। और फिर हमारे पास जो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
सेल्फ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और नेम और एज के अंदर फिर क्या आ रहा है, जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स के तौर पे वहां पे वैल्यूज पास कर रहे हैं, किसके अंदर, यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि इसने रन हो ही जाना है, फिर ये पूरे की पूरी क्लास जो है, ये जो इनिट है, ये पूरी की पूरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। सो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, बट यहाँ पे भी हमें सेल्फ देना पड़ा, क्यों, ये सेल्फ भी हमें बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम अली के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये स्पेसिफाई हो जाएगा और हमारे पास डाटा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि हम बाहर रखकर भी इसको प्रिंट, ये एक्चुअली अलग से एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल जो मैंने सेकंड नंबर पे दी है, ये अलग से एग्जांपल नहीं है कोई भी, बिल्कुल सेम काम देखें जो हम यहाँ पे कर रहे थे, प्रिंट अली डॉट नेम और अली डॉट एज, बिल्कुल वही काम नहीं कर रहे हम यहाँ पे भी, अली डॉट नेम और अली डॉट एज, इससे भी वही प्रिंट हो रहा है और इससे भी वही प्रिंट हो रहा था, बट ये हमने देखा था इनिट फंक्शन के साथ और ये हमने देखा इनिट फंक्शन के बगैर। एक्चुअली यहाँ पे सेल्फ का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हुआ और जो कंस्ट्रक्टर था हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, वहां पे मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछें। आज के लिए जस्ट इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।